इसको हड़पने की अगर साजिश की जा रही तो बहुत गलत है और इस तरह के कृत्य के लिए माता जी की क्षमा करेंगे नहीं। इसलिए जो भी लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, तो लाख कोई कहे कि मेरा सोच खराब नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उससे परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं सोच दूषित है। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। और अभी भी सवेरा है, मंदिर को मंदिर रहने दें, मंदिर को अखाड़ा न बनाए, मंदिर को अपनी संपत्ति न बनाए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट को ओपन करें, कारण क्या है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया उसे पूरी करें। उसके बाद में ट्रस्ट होता है सार्वजनिक, तो समाज के 10-20 लोग और होते हैं, उसका पूरा अनुपालन करें। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अनुपालन करें। संपत्ति किसी निजी नहीं है, संपत्ति मंदिर की है और मंदिर को समाज की है। तो बुझाई दिया। पत्रकार भाइयों, अभी जानकारी मिली कि संकटा देवी मंदिर जो धाम का रूप ले चुका है, वो धाम का रूप तो लिया, लेकिन कुत्सित मानसिकता के साथ में जब कोई कृत्य किया गया तो वह कृत्य निंदनीय है और अपराध की श्रेणी में आता है। मैं समस्त हिंदू जनमानस से अनुरोध करता हूँ कि यदि इस प्रकार का कोई कृत्य, चूँकि अब वो सार्वजनिक हो गया है, तो निश्चित रूप से जिन सज्जन ने किया है उनको तत्काल, हम लोगों से तो नहीं लेकिन माता जी से जरूर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं, माता रानी बहुत बड़े हृदय की है, वो सज्जन माफ़ी मांगेंगे माता रानी से, तो मुझे लगता है माता रानी उनको माफ़ भी कर देंगी। लेकिन हिंदू जनमानस की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, हिंदू जनमानस कृत्य को माफ़ नहीं कर पाएगा और माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं भी पूरी डिटेल में जानकारी लेने के बाद में 1-2 दिन में इस मुद्दे पर लाइव भी आऊँगा और विस्तार से आप सब साथियों के साथ में एक बार पुनः वार्ता करूँगा। निश्चित रूप से नितेश भाई ने, बड़े भाई जिला पंचायत जी ने, भूषण भाई साहब ने उनको जो बताया, उसी से मैं अपनी बात को सहमत करते हुए, और विजय गुप्ता जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे संकटा देवी मंदिर के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबकी भावनाएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उन सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको डिटेल में फिर से में मुस्लिम को अलॉट की गई हैं, गैर हिंदू धर्म के लोगों को अलॉट की गई हैं। चलो ठीक है, आपने अलॉट कर दिया। वो दुकान 24 घंटे मेले के पीरियड में चलती हैं। उस दुकानों में मुस्लिम लोग वहाँ पे दुकान चलाते हैं, उनके घर से टिफ़िन भी आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टिफ़िन में क्या आता है, दाल रोटी हमेशा उसमें नहीं आती है, उसमें और भी कुछ ऐसा आता है जो मंदिर में नहीं आना चाहिए। वो मंदिर में आने के बाद उसका सेवन वहाँ किया जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। और महमूदाबाद की बहुत सी ऐसी हिंदुत्व के लोग हैं जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इस पे भी एक जवाब उनको देना चाहिए। क्या पैसे के लिए आप मंदिर के अंदर गैर जो चीज़ें होती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें जो प्रतिबंधित हैं वहाँ पे, क्या वो चीज़ें आना या आना 100% आती ज़रूर है, 1-2% ऐसा कोई नहीं कि आप अगर 8 दिन मंदिर का मेला चलता है, 15 दिन मेला चलता है, तो 15 दिन मेले में वो चीज़ें टिफ़िन में नहीं आती हैं, उनका जांच होती है नहीं होती है, लेकिन आती ज़रूर होंगी कुछ ना कुछ। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इतने से आरोप, लगभग मुझे लगता है महमूदाबाद के तमाम लोगों ने इतने आरोप लगाए हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी धर्म को लेके किसी तरह का कोई आरोप लगाया जाता है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उस धर्म की जो अध्यक्षता है उनको उस अध्यक्षता से तत्काल छोड़ना चाहिए और उसके बाद अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को समाज के सामने उपस्थित होकर उनके जवाबों को संतुष्ट करना चाहिए, ताकि उनकी जो छवि बनी है
वो छवि उनकी बरकरार बनी रहे। इन आरोप जो लगे हैं, इन आरोपों को उनको सार्वजनिक करना चाहिए। तत्काल उनको इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके अपने जो हैं सवाल उन पर जवाब देना चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं यार एडवोकेट सिविल कोर्ट सीतापुर। सुधाकर तिवारी हो जिन्होंने मान्यता दिलाई थी, चाहे भरत त्रिपाठी हो जो 12 साल तक के 84 लाख रुपए दिलाए थे, चाहे पंडित संजना हो जिनके लिए हर बार एहसान उन्होंने रखा। हमारे अध्यक्ष जी ने उस घटना में नरेश और वर्मा जी रह गए भैया। जिसको हटने की अगर साजिश की जा रही है तो बहुत गलत है, और इस तरह के कृत्य के लिए माता जी की क्षमा करेंगे नहीं। इसलिए जो भी लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, तो लाख कोई कहे कि मेरा सोच खराब नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उससे परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं सोच दूषित है। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। और अभी भी सवेरा है, मंदिर को मंदिर रहने दें, मंदिर को हार न बनाए, मंदिर को अपनी संपत्ति न बनाए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट को ओपन करें, कारण क्या है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया उसे पूरी करें। उसके बाद में ट्रस्ट होता है सार्वजनिक, तो समाज के 10 लोग और होते हैं, उसका पूरा अनुपालन करें। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अनुपालन करें। संपत्ति किसी निजी नहीं है, संपत्ति मंदिर की है और मंदिर पूरे समाज का है। अधिकारों के प्रति सजग है और निश्चित रूप से अगर किसी की कोई मदद करनी होती है और कोई करता है तो ये अच्छा कार्य है। लड़की के मैटर में अभी कुछ लोगों ने मदद किया, तो ये कोई अपराध नहीं है और करना चाहिए समय समय पर। और जहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं, अगर कोई समाज का जागरूक व्यक्ति उन पर ध्यान इंगित करता है तो ठीक है। गलती अगर उन्होंने किया है और समझ में बात आती है तो विकास को मंदिर की जो समिति थी उसके माध्यम से भी किया जा सकता था और सब लोगों को विश्वास में लेकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब लोगों को विश्वास में लेकर के जहाँ पर गलतियाँ होंगी उन गलतियों पर सुधार करते हुए और उन गलतियों को दूर कर लिया जाए। इसकी जानकारी लेकिन धमकियां मिली, अब कोई नाम नहीं खोलता तो हम क्या बताएं कि हम किसको मिली, लेकिन सब तो कमेटी छोड़ के भाग गए। ये संगीता देवी परिसर है, ट्रस्ट में है। इसको धाम ट्रस्ट तो अब बना है। अच्छा, धाम क्यों इसको करना चाहते, इसके पीछे की वजह क्या है? अब इसके पीछे वजह वही वाजपेयी जी बता सकते हैं क्यों करना चाहते भाई, उनकी क्या मंशा है। कह रहे रमेश वाजपेयी जब से अध्यक्ष हुए हैं तब से विकास कार्य मंदिर का विकास हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, किसी हिंदू समाज को दिक्कत नहीं है। खूब कार्य हो रहा, अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ से हटाई गई, जैसे अभी रितेश जी ने बताया, वो उसकी मूर्ति हटा दी गई, ऊपर मेन गेट पर लगी थी, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। वो हवन कुंड हटाया गया, कोई चीज़ हटाना नहीं चाहिए था, उनको और आगे विस्तार पड़ेगा। कि जो संगीता देवी मंदिर में दक्षिण मुंह को बना हुआ, ये क्यों बनाया गया है? वाजपेयी से पूछे, वही ज़्यादा बता सकते। लेकिन आज महमूदाबाद में भी एक धाम बनाया गया है। हम लोगों ने समझा कि ठीक है भाई, वहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे भगवानों के मंदिर बने हुए हैं, इसलिए ये भी धाम, कभी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब लगा जब पता लगा कि ये जो धाम बना हुआ है, इस धाम के नाम से एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया गया और वो व्यक्तिगत ट्रस्ट रमेश वाजपेयी के द्वारा जून 2023 में रजिस्ट्री ऑफिस महमूदाबाद में रजिस्टर्ड था। धाम नाम उन्होंने बताया अपने परसों के लाइव में कि हमने धाम नाम जो परिवर्तित किया अभी कार्यक्रम से पहले, अभी जो फरवरी में कार्यक्रम था उससे पहले परिवर्तित किया कि धाम का जो नाम होगा वो इसलिए रखा जाएगा कि इससे धाम के नाम से जो ट्रस्ट बनेगा उसमें विकास कार्यों के लिए पैसा आए। जहाँ तक मुझे जानकारी है और कई विशेषज्ञों से भी बातचीत हुई है, कोई भी ट्रस्ट या
संस्था या समिति को डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है। वो पैसा कार्यदायी संस्थाओं को आता है, नगर पालिका को आएगा, विभागों को आएगा, और वो लोग धाम या मंदिर जो भी है इसमें निर्माण कराएंगे। तो एक बात तो उनकी सबसे पहले ये झूठी साबित हुई। दूसरा जो उन्होंने धाम बताया, अब धाम की मंशा तो होनी चाहिए। अब मंशा अगर उनकी स्वच्छ होती तो क्या समिति में कार्य नहीं हो रहे थे? समिति में क्योंकि बहुत से लोगों ने योगदान दिया और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से मंदिर चला आ रहा है। और क्योंकि ये जो मंदिर की प्रबंध समिति है उसका रजिस्ट्रेशन स्वर्गीय श्री छन्नू बाबू जी उनके द्वारा सन 1986-87 में कराया। उसके पश्चात उस पूरी समिति का संचालन बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता रहा। प्रत्येक वर्ष चुनाव होते रहे, जिसमें भले ही निर्विरोध हो जाए, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया हर वर्ष मेले के बाद होती थी। जो भी होता था, ऑडिट होता था, लेखा जोखा होता था। लेकिन अब क्या, उस समिति पर काम करने में क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि समिति ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलती है। समिति में हर वर्ष चुनाव भी कराने होंगे, अध्यक्ष हो चाहे मंत्री, सभी को वो सदस्य चुनेंगे। लेकिन अब क्या है, वो समिति को हटा करके ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट चूंकि ट्रस्टी जो होता है वो आजीवन रहता है। ट्रस्ट का लेखा जोखा कहीं पे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी ट्रस्ट जब बनता है तो वो ओन प्रॉपर्टी पर बनता है, अपनी निजी प्रॉपर्टी पर बनाया जाता है, चाहे वो वसीयत का ट्रस्ट बनाया जाए या अन्य कोई ट्रस्ट बनाया जाए। लेकिन जो इनके ट्रस्ट में पेपर प्राप्त किए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ट्रस्ट तो माँ कंकटा देवी धाम के नाम से बना है, और जो ट्रस्ट है उसका पता जो लिखा हुआ है माँ संकटा देवी परिसर। तो माँ संकटा देवी परिसर आजकल अगर अभी भी इस समय भी अगर लिखा पढ़ी में देखेंगे तो वो शत्रु संपत्ति की गाटा संख्या पर बना हुआ है। लेकिन आज उस शत्रु संपत्ति का गाटा संख्या भी हटा दीजिए। मंदिर की अगर संपत्ति है तब भी वो अपने नाम ट्रस्ट में कैसे मर्ज कर सकते हैं? अब उद्देश्य उनका क्या है? उनका असली उद्देश्य ये है कि उन्होंने धाम के नाम से ट्रस्ट बना दिया, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, और मंदिर का जो नाम है वो नाम बदल दिया, बदल के माँ संकटा धाम कर दिया। लोगों से गुजारिश की कि आप लोग भी इसको मंदिर के बजाय धाम करिए। वहाँ पे जहाँ जहाँ मंदिर लिखा हुआ था उसको डाला गया, उसकी जगह पे धाम लिखा गया। धाम लिखने के पश्चात हर जगह पे जो पुराने निर्माण थे जहाँ पे मंदिर लिखा हुआ था, चाहे पक्का लिखा हो, चाहे सीमेंट लिखा हो, चाहे रस्सी लिखा हो, उसको तोड़ करके उसको हटाया जाना, उसके ऊपर कोई बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, और हर जगह और पुराने जो धरोहर के रूप में जो जिससे मंदिर की पहचान थी उनको मिटाने का भी कुचक्र रचा गया, जिसमें आप समझ लीजिए कि एक सरस्वती जी की प्रतिमा, काफ़ी पुरानी प्रतिमा बनी हुई थी, मेहमान होती थी, उसको भी छुड़ा दिया। उसके पश्चात यज्ञशाला मंदिर के ठीक सामने, माता जी के मंदिर के ठीक सामने जो यज्ञशाला बनी थी, जिसमें सैकड़ों हजारों नहीं लाखों की संख्या में हवन सत्यनारायण भगवान की कथा यज्ञ हुए। मतलब अगर देखा जाए तो उस जगह से ज़्यादा इस अपने पूरे क्षेत्र में कहीं पर कोई हवन नहीं। उस जगह को भी खत्म किया गया। उसमें लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियाँ जो स्थापित थी उनको दूसरी जगह, लोगों को पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ अपने स्थान से हटाई नहीं जाती। लेकिन विकास के नाम पर, तो विकास के नाम पे नहीं है, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि इसको हम बदल के, और ये कल को मंदिर समिति बन करके धाम के नाम से जो ट्रस्ट बना है उसको प्रभावी करके, क्योंकि जब हर जगह धाम ही लिखा रहेगा तो
धाम के नाम से कालांतर में जब आगे जब जाएंगे तो धाम ही बोला जाएगा और धाम के नाम से ही जानेंगे और उनका एक मालिकाना हक उनके बाद ट्रस्टी वो हैं, बेटा आएगा किसी भी ट्रस्ट में संबंधित जो भी उनके रिश्तेदार नातेदार परिवार के लोग रह सकते हैं, कल को वो आएंगे। तो हमारा एक काम है कि हम चटाइयों की भूमिका में रहेंगे, हम अपने जीते जी इस मंदिर को मंदिर रहने देंगे, मंदिर को ट्रस्ट बनाने की जो उनकी योजना है और मंदिर ट्रस्ट बना के जो कब्जा करने की योजना है उसको हम नहीं। इन्होंने कहा कि शंकरा मंदिर में जमीन मिल जाएगी। हालांकि कई लोगों ने विरोध किया कि वहाँ पे मंदिर बनाना ठीक नहीं है, कोई भी सहमत नहीं था। लेकिन इसकी वजह से वाजपेयी जी मेरे कार्यालय पे आए, व्यापार मंडल कार्यालय मेरा अमीरगंज में है, और कुछ 3-4 लोग इनके लोग थे, 4-5 लोग हम लोग थे। वहाँ बैठ के मीटिंग हुई, 11:30 बजे तक वार्ता चली। 1800 स्क्वायर फीट जमीन उन्होंने हमको देने को कहा। वो ज़मीन हम लोग सुबह जा करके देखे। किसने देने को कहा? क्या नाम, रमेश वाजपेयी जी ने। उन्होंने कहा हम ज़मीन दे देंगे और हम मंदिर बना लेंगे। हालांकि हम लोग की किसी की इच्छा नहीं थी ना, पूरे समाज की इच्छा नहीं थी कि मंदिर वहाँ बने, अलग बनना चाहिए। लेकिन मुकेश सेन के चक्कर में वहाँ मंदिर की जगह लेनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने अपना आर्किटेक्ट बुलाया, नक्शा उसका बनवाया पूरा। नक्शा मैंने श्री रमेश वाजपेयी जी को भेजा। उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे बनेगा, इतना ऊंचा बनेगा, इतना नीचा बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बनाइए। काम शुरू हो गया, मंदिर लगभग तैयार हो गया। उसकी शटरिंग लग रही थी तो इनकी कमेटी के ऊपर दक्ष पांडे जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं शटरिंग फूंक दूंगा, जो मंदिर यहाँ पे शटरिंग लगाएगा। फिर उसके बाद कोतवाल साहब फोन आया कि अध्यक्ष जब क्या तमाशा करवा रहे हैं, मंदिर बनाने गए कि वहाँ पे झगड़ा करने गए। पूरी फोर्स भेज दी। एसडीएम तो शायद नहीं थे, शायद तहसीलदार गए थे। पूरी वहाँ करम थाने की फोर्स पहुँची तो हम लोग भी पहुँचे। मेरी कमेटी को इतना धमकाया गया, मेरी कमेटी के सारे लोग छोड़ के रात में ही भाग गए। केवल 2 लोग बचे थे, मैं और मुकेश किशनी और विजय अग्रवाल। वो तो ये जो मंदिर का जो मुद्दा है अचानक ये बाद में करें, जो हमको जो बताने के लिए बुलाया गया वो जी आप उसके बाद उन्होंने कोतवाल ने कहा कि ऐसा करिए आप लोग एक मीटिंग कर लीजिए वाजपेयी जी के साथ। तो हमने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काम रोक दिए। काम उसी दिन शटरिंग का बंद हो गया था। लगभग हम लोग का 12 लाख रुपया करीब उसमें कमेटी का लगा हुआ था। हम लोगों ने बाजार से चंदा नहीं लिया था, 4-6 लोग जो है उसको मिल के बना रहे थे। तो एक दिन मीटिंग रखी गई। फिर हमने क्या नाम सुबह वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि सर मीटिंग मेरे कार्यालय पर रख लीजिए। बोले कार्यालय पर रखेंगे। तो हमने कहा शंकर होटल पर रख लीजिए, कहते वहाँ भी नहीं रखेंगे। तो हमने घर पर रख लीजिए हमारे बेदारी टोला वाले में, कहते वहाँ भी नहीं। तो हमने फिर कहाँ रखेंगे, कहते मंदिर में रखेंगे। हमारी कमेटी के सारे लोगों को धमकियाँ दी गई थी, सब कमेटी छोड़ के भाग चुके थे। केवल 2 लोग हम बचे थे, मैं और विजय अग्रवाल, मैं और मुकेश किशनी। 2 लोग मीटिंग में केवल गए थे। विजय अग्रवाल उस दिन बाहर थे। मीटिंग में उनकी कमेटी के लगभग 25-30 लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, कोई बोलने वाला नहीं था। वो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। तो हमसे बोले कि